जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला। बरसाती मेढक होते हैं, वो चुनाव के समय टटर करने का काम करते हैं। अब आप भी जानने होंगे कि 2 साल केवल विधानसभा के चुनाव में बचा है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो समाज को, देश को और जो भी हिंदू समाज के लोग हैं वो शुरू से हिंदू के लिए नफरती बयान करने का काम करते हैं। इन्हीं के पिताजी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने कारसेवकों पे गोली चलाने का काम किया, राम मंदिर को उन्होंने गिराने का काम किया। तो जैसा कि भैया ने कहा कि अखिलेश यादव जी गए थे, उन्होंने टिप्पणी की कि सुविधा खराब है, ऐसा खराब है। तो मेरा एक अनुरोध है कि अगर उन्हें सुविधा देखनी थी तो एक बार जो वीआईपी पथ है, जो वीआईपी सेवाएं हैं, उनसे हट करके जो एक आम जनता के लिए सुविधा सरकार ने मुहैया करवाई है उसमें जाके उनको देखना चाहिए था, उसमें चलना चाहिए था। जो एक आम वॉशरूम होता है जो कि एक आम जनता हम और आप यूज़ करते हैं, उसमें उनको जाना चाहिए था। तब उनको पता चलता कि सरकार ने किया क्या है आम जनता के लिए। वीआईपी गाड़ी से बैठ के, वीआईपी पाथ से जाके, वीआईपी घाट पे स्नान करके आप कुंभ के बारे में कुछ बता नहीं सकते। नहीं, मिस मैनेज तो क्या अब इतना बड़ा आयोजन अब आप कर रहे हैं। समझ लिए देश की आबादी 144 करोड़ है, उसमें से आधी आबादी लगभग 67 करोड़ लोगों का वहाँ पे आना और स्नान करना, तो थोड़ी बहुत तो घर परिवार में से कोई मेहमान आता थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है बात, लेकिन उसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए किसी भी पार्टी को। ये एक आस्था का विषय है। मेरा सभी पार्टी के नेता लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो है इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए और अपनी रोटी सेकने के लिए इसको मुद्दा ना बनाया जाए। देखिए, महाकुंभ का जो मेला है तो सरकारें कोई भी हो सब व्यवस्था तो करेगी ही करेगी, लेकिन जो देश की जनता ने जो संदेश दिया, जैसे राजनीतिक दल किसी भी दल के नेता हों, जिससे भड़काऊ लोगों में भड़काते रहते हैं हिंदू मुस्लिम या फिर जात धर्म के नाम पे, लेकिन जो संदेश दिया देश की जनता ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बड़ी जाति हो, छोटी जाति हो, किसी ने भेदभाव नहीं किया कि इसी जाति का लोग इसमें नहा रहे हैं तो हम नहीं नहाएंगे। सब ने एक साथ स्नान किया, किसी ने इसमें पत्थरबाजी नहीं की। जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत ऐसी। क्योंकि मैं 5 दिन तक रहा हूँ वहाँ, मैंने देखा है। डेली जाते थे हम लोग, स्वच्छता का विशेष ध्यान था। डेली रोड की सफाइयाँ होती थी, बाकायदा झाड़ू लगाई जाती थी। पूरा प्रशासन इतना, उस संगम को छोड़ दीजिए, जो रेलवे स्टेशन थे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज, और उसके अलावा वहाँ पे पुलिस बल और प्रशासन इतना टाइट था कि हर समय जीने से लेके गेट तक वो लोग खड़े रहते थे। ट्रेन रुकवाना, रुकवा के बाद बिठाना, उसके बाद उनको आगे तक छोड़ना चलाना। इतना शांतिपूर्ण तरीके से जो कुंभ हो गया उस पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी सरकार में जब 2012 में कुंभ हुआ था, 10-12 करोड़ लोगों की व्यवस्था जो नहीं कर पाए, 2 जगह 3 जगह भगदड़ हो गया। रेलवे स्टेशनों पर 150-200 लोग भगदड़ में मर गए। वो अव्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। और अभी जो क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान को लेकर बार बार महाकुंभ में बोलते थे, तो उनको यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पे देखिए हिंदू और मुसलमान का कोई बयान ही नहीं था। मुसलमान अपनी क्या बोलते हैं, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हिंदुओं की सेवा करते आए हैं। जो हो पाया वो मदद की है, लेकिन ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुसलमान जाति मजहब को साइड करके भव्यता से कुंभ कराई है। महाकुंभ तो बहुत अच्छा गया बाबा की सरकार में, और उपलब्धियां तो जहां जो घटनाएं घटी हैं वो तो गैस सिलेंडर फटा, उसमें सरकार का तो कोई हाथ था नहीं। इतना बड़ा वो तो गैस सिलेंडर है फटा, वहां आग लगी, और आग लगी भी तो उतना सरकार ने तुरंत उसको बुझवाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है आधे घंटे या 45 मिनट में वो मौजूदा टाइम पे वहाँ खड़े थे जब आग लगी। तो इतना बड़ा व्यवस्था है तो थोड़ा मोड़ा तो चूक होता है। कभी हम लोग घर में अपनी बहन की शादी करते हैं, बुआ की शादी करते हैं, घर में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको इसी तरीके माना जाए। वहाँ दरअसल ऐसा रहा, जो भी घटनाएं हुई वो कोई भी सरकारी और प्रशासनिक चूक से नहीं हुई, वो हम लोगों की, जो वहाँ पे श्रद्धालु गए थे, उनकी गलतियों के कारण हुई। क्योंकि वो जैसे सुबह उनको स्नान करना था तो वो रात में पहुँचे, जहाँ के तहाँ लेट गए, बैठ गए, सो गए। आदमी आया, इधर उधर हो गए, उसमें भी कुछ लोग भागे, गायब हो गए, तो लोगों ने वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। फिर वो अपनी 13वें के दिन अन्य दिनों पे अपने घरों पे पहुँचे। आज तक ये लोग वही गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं।
इनके पास एक ही बैंक है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। समाजवादी पार्टी के लिए और उनके राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ताओं के लिए हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि समाजवाद शब्द पे आप अपनी पार्टी में जोड़ के इस समाजवाद को इस पर एक धब्बा न लगाइए। समाजवाद बहुत प्यारा शब्द है और वाकई अगर आप समाजवाद को देखेंगे तो वो समाजवाद होता है। वो उसमें कोई किसी जात ऊंच नीच कोई वर्ग नहीं होता है। समाज मतलब जहाँ समानता का भाव हो उसे समाजवाद कहते हैं हम समाज में। और एक गुजारिश है हम लोगों की समाजवादी पार्टी से कि अपनी पार्टी इस समाजवादी शब्द को हटा दें। हाँ, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।